आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ। इसके अंतर्गत हम संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य व कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका जो 1945 में ये संगठन बना है, ये हम वीडियो के पार्ट 1 में पढ़ेंगे। और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है उसने किन किन देशों में हस्तक्षेप करा और शांति स्थापित कराई, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सफलताएं हैं। इसके बाद पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं अर्थात इसके फेलियर क्या क्या रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए किए जाने वाले सुधार कौन से हैं, कैसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ को और बेटर बना सकते हैं, और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं और विफलताओं की विवेचना कीजिए, अर्थात हम यूएन की सफलताओं और विफलताओं की विवेचना करेंगे। इसे हम कह सकते हैं कि यूएन की सक्सेस क्या है और फेलियर्स क्या हैं। आपको यूएन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, परफेक्ट आंसर है, कोई भी टॉपिक यूएन से रिलेटेड इसमें छूटा नहीं हुआ है। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं इंट्रो में। और अगर आप बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम, एमए पॉलिटिकल साइंस एमए, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों, डीयू, इग्नू, जामिया, आपको इस चैनल पर बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको यहाँ पर बहुत ही आसान मैटर मिलेगा और बेस्ट आंसर्स मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि आपको कहाँ से आंसर देखना है। आपको ऐसा मटेरियल पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकता, आप गारंटी ले लें इस बात की। बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है। तो आप प्लीज़ पार्ट 1 पहले देखें, फिर पार्ट 2 देखें, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा और कोई भी टॉपिक इसका स्किप ना करें। इसके साथ साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल है, तभी मैं वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हम इसकी स्थापना, उद्देश्य और कार्य और वर्तमान तक भूमिका पढ़ चुके हैं। और वीडियो के पार्ट 2 में अर्थात आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहाँ कहाँ हस्तक्षेप किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सफलताएं हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप। इसमें ईरान विवाद 1946। ईरान ने अपनी भूमि पर सोवियत संघ की सेनाओं की मौजूदगी से उत्पन्न खतरे की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित किया। मई 1946 को ईरान ने अपने देश से सोवियत सेनाओं की वापसी की सूचना सुरक्षा परिषद को भेजी तो उसने इस विषय पर चल रहे वाद विवाद को स्थगित कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि ईरान में जो है सोवियत सेना ने घुसपैठ करी, वहाँ अपनी सेना भेज दी ईरान में। ठीक है, जिसके कारण जो है खतरा उत्पन्न हो गया और सुरक्षा परिषद का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। बट जो है 1946 को ईरान ने अपने देश से सोवियत सेनाओं की वापसी की सूचना दी कि सोवियत सेना हमारे देश से चली जा चुकी हैं। उसके पश्चात इसने इस विवाद पर चल रहे वाद विवाद को समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है, मैं आपको हर टॉपिक का, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं, संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं, इसके सुझाव, इसका हस्तक्षेप, मैं आपको लेंथी करा रही हूँ। मतलब मैं आपको इसमें 10 पॉइंट्स तक दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको यूएनओ का पूरा मटेरियल जो है इसमें कवर किया गया है। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पूरा ही लेक्चर लिखें, बट इसको जैसे मैंने 10 पॉइंट्स दे रखे हैं तो इसको शॉर्ट करके आप 5 या 6 पॉइंट लिख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनान विवाद 1946। यूनान सरकार ने यह शिकायत की कि उसके पड़ोसी देश अल्बानिया, बुल्गारिया और युगोस्लाविया यूनान में विद्रोह छापेमारों की सहायता कर रहे हैं। यूनान ने क्या कहा कि जो उसके पड़ोस में देश हैं अल्बानिया, बुल्गारिया, युगोस्लाविया, ये यूनान में जो है विद्रोह छापेमारों की सहायता कर रहे हैं। सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग ने इस शिकायत की पुष्टि करी सुरक्षा परिषद की आयोग ने, परंतु सोवियत द्वारा निषेधाधिकार, ठीक है, वीटो का प्रयोग कर दिए जाने के कारण परिषद आगे कुछ करने में असमर्थ हो गई।
परंतु अंत में इस समस्या का समाधान हो गया, अर्थात यूनान विवाद जो है सॉल्व कर दिया सुरक्षा परिषद ने। इंडोनेशिया विवाद। इंडोनेशिया हॉलैंड का एक उपनिवेश था, परंतु कुछ समय बाद दोनों में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। इस मामले को ऑस्ट्रेलिया तथा भारत द्वारा सुरक्षा परिषद के समक्ष रखा गया तथा सुरक्षा परिषद ने इस विवाद को समझते हुए इंडोनेशिया को 27 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मतलब जो सुरक्षा परिषद है इसने इंडोनेशिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया, क्योंकि यह हॉलैंड का एक तरह से उपनिवेश था। और 28 सितंबर 1950 को यूएन का एक सदस्य बन गया और इंडोनेशिया जो है यूएन का सदस्य बन गया। यह यूएन की एक महत्वपूर्ण सफलता थी कि उसने इंडोनेशिया का विवाद सुलझा दिया। अब हम पढ़ेंगे कश्मीर की समस्या। इसमें भी जो है यूएन का हस्तक्षेप रहा है। भारत और पाक विभाजन के साथ ही इस समस्या ने जन्म लिया। कश्मीर पर पाक के हमले के बाद ही कश्मीर का भारत के साथ विलय कर लिया गया। 1 जून 1948 को भारत ने सुरक्षा परिषद में शिकायत की कि पाक कश्मीर पर आक्रमण करने वाले कबीलों की सहायता कर रहा है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में पश्चिम राष्ट्रों का बहुमत पाकिस्तान के साथ था। मतलब जो पश्चिम राष्ट्र थे, अमेरिका जैसे राष्ट्र थे, वह पाकिस्तान के साथ थे, इसलिए इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस प्रकार गुटबंदी के कारण परिषद इस विवाद का समाधान नहीं कर पाई। कहने का अर्थ यह है कि कश्मीर समस्या भारत विभाजन के साथ ही स्टार्ट हो गई थी और जब कश्मीर पर पाकिस्तान का हमला हुआ तो कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया दस्तावेजों के साथ। परंतु बार बार जो है पाकिस्तानी लोग कश्मीरों को भड़काते थे और कबीलों की सहायता करते थे आतंकवाद को बढ़ाने के लिए। जब इसकी बात भारत ने सुरक्षा परिषद में करी, इसमें भारत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, क्योंकि पूरा बहुमत जो है पश्चिम राष्ट्रों का वह पाकिस्तान के साथ था और ये समस्या सॉल्व नहीं हो पाई। तो कुछ समस्याएं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से सॉल्व हो गई और कुछ समस्याएं जो सॉल्व नहीं हो पाई। सुएज नहर की समस्या। 1956 में नहर का मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात ब्रिटेन फ्रांस द्वारा यह मामला सुरक्षा परिषद में ले जाया गया, परंतु यूएसएसआर के वीटो प्रयोग करने के कारण कुछ नहीं हो पाया। तभी ब्रिटेन तथा फ्रांस की सहायता से इजराइल ने मिस्र के साथ युद्ध किया। इस पर भी ब्रिटेन तथा फ्रांस के निषेधाधिकार के कारण यूएन कुछ नहीं कर पाया। कहने का यह अर्थ है कि मिस्र ने 1956 में नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने इसका विरोध करा, परंतु जो सोवियत संघ है उसने वीटो का प्रयोग कर दिया, जिसके कारण इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। तभी ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से इजराइल जो था इसने भी मिस्र के साथ युद्ध करा, क्योंकि मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था तो इजराइल ने इससे युद्ध करा। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने निषेधाधिकार के कारण यूएन कुछ नहीं कर पाया। ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी वीटो पावर है, इसलिए यूएन कुछ नहीं कर पाया। परंतु यूएसएसआर अर्थात सोवियत संघ तथा यूएसए दोनों युद्ध रोकना चाहते थे, इसलिए सोवियत संघ ने धमकी दी कि यदि सेना को नहीं हटाया गया तो वह भी युद्ध में नवीनतम शस्त्रों के साथ संलग्न होंगे। और अंत में क्या हुआ कि सोवियत संघ ने धमकी दी कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध के लिए ऐसे ही लड़े रहे और मिस्र और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो वह भी अपने हथियारों का प्रयोग करेंगे सोवियत संघ। तत्पश्चात फ्रांस और ब्रिटेन ने सेना हटा ली और तृतीय विश्व युद्ध की संभावना टल गई। क्यूबा की समस्या। क्यूबा के प्रश्न पर सोवियत संघ के मध्य एक आणविक युद्ध छिड़ जाने की संभावना पैदा हो गई। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास करके युद्ध बंद करने का अनुरोध किया कि दोनों युद्ध ना करें भारत पाकिस्तान। यहाँ तक कि जो महासचिव थे वह भारत आए, उन्हें सफलता मिली और भारत पाक युद्ध आपसी सहयोग द्वारा बंद कर दिया गया। बाद में समझौता हो गया और यह युद्ध समाप्त हो गया। खाड़ी युद्ध 1990 के दशक में इराक ने कुवैत पर तेल और सीमा विवाद को लेकर रातों रात कब्जा कर लिया। इराकी कार्यवाही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की अवहेलना थी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की अवहेलना थी, क्योंकि कुवैत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था तथा इराक का पड़ोसी राज्य था। इस मामले से सुरक्षा परिषद ने इराक पर आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लागू किया। इस मामले के तहत क्या हुआ कि सुरक्षा परिषद ने इराक पर आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध लागू किया। कुवैत की मुक्ति के लिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म चलाया गया तथा इराक पर सैनिक कार्यवाही की गई। खाड़ी संकट के समय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण रही। जब खाड़ी संकट था उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।
अतः बहुत से देश हैं जिनमें अशांति और युद्ध की समाप्ति में यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे फिलिस्तीन की समस्या, इंडोनेशिया विवाद, दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न, सीरिया लेबनान का मामला, कोरिया समस्या, अफगानिस्तान की समस्या, रवांडा की समस्या, बोस्निया की समस्या इत्यादि। मैंने आपको देखो इतनी सारी समस्या बता भी दी है। इसके अलावा भी विश्व में जितनी भी समस्याएं होती थी उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप रहता ही था। अतः आज के समय भी कई ऐसे राज्य हैं जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग अर्थात शांति स्थापित करने वाली फोर्स जो है कार्यरत है। भले ही यूएन बहुत से विवादों को रोकने में नाकामयाब रही, परंतु फिर भी विश्व में जो शांति और सुरक्षा है उसको बनाए रखने के लिए यह आज भी तत्पर है। जो विश्व में थोड़ी बहुत हमारे शांति है और सुरक्षा की स्थिति है और मानव अधिकार की बात की जाती है, वह सब संयुक्त राष्ट्र संघ की ही देन है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक संपूर्ण विषय बनाने में संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण योगदान है। अर्थात जो मानव के अधिकारों की बात की जाती है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही की जाती है। उपनिवेशवाद का अंत, यूएन के चार्टर अर्थात जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसमें पहली बार लोगों के समान अधिकार तथा स्वाधीनता की बात कही गई है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए और सभी लोगों को स्वतंत्र होना चाहिए। झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्य शांति और सुरक्षा है। इस क्षेत्र में यद्यपि इसको पूर्ण सफलता नहीं मिली है, पूरी तरह से ये झगड़े नहीं सुलझा पाया है, परंतु आंशिक सफलता का श्रेय अवश्य जाता है। भले ही वह देशों के बीच युद्ध समाप्त नहीं कर पाया है, परंतु उसने युद्ध विराम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहने का अर्थ यह है कि जो झगड़ों में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, भले ही पूर्ण रूप से शांति स्थापित नहीं कर पाया है, परंतु युद्ध विराम करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अर्थात युद्धों को कम करने में, रोकने में, विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका। 1960 में संघ ने दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के आक्रमण से बचाया, ईरान से विदेशी सेनाएं हटाने की सहायता की, ईरान इराक युद्ध समझौता, इराक की अवैध कार्रवाई से कुवैत को आज़ादी आदि। कहने का अर्थ यह है कि विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसने विभिन्न देशों में हस्तक्षेप करके वहाँ शांति स्थापित करने का प्रयास करा है, चाहे वह ईरान इराक युद्ध हो या विदेशी सेनाएं हटाने हो या इराक की अवैध कार्रवाई से कुवैत को आज़ादी दिलानी हो। शांति पर्यवेक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा उद्देश्य है तथा उसे बनाए रखने में आज के समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की पीस कीपिंग फोर्स 16 जगहों पर चल रही है। जो ये पीस कीपिंग फोर्स है, शांति बनाए रखने की फोर्स है, यह 16 जगहों पर चल रही है, जैसे सीरिया, रवांडा आदि। शरणार्थियों की समस्या, यूएनएचसीआर संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, जिसने 17 मिलियन व्यक्तियों और प्रवासियों की मदद की है। यूएनएचसीआर को 2 नोबेल प्राइज़ मिले हैं और यह संस्था आज भी कार्यरत है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत ही शरणार्थियों के लिए भी सहायता की जाती है, जो यूएनएचसीआर के नाम से जानी जाती है। भोजन की सहायता, संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसके महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। आज के समय में 80 देशों में 104 मिलियन लोगों को संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भोजन उपलब्ध कराता है। मतलब ये भोजन भी प्रोवाइड कराते हैं देशों को। बच्चों का संरक्षण, यूएन की एजेंसी यूनिसेफ ने विश्व के बच्चों के अधिकारों और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसके कारण मृत्यु दर में भी कमी आई है। जो यूनिसेफ नाम की संस्था है, यह विश्व में बच्चों की स्थिति सुधारने का महत्वपूर्ण संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श होता है। संयुक्त राष्ट्र ने विभिन्न देशों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि अनेक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया है। निशस्त्रीकरण अर्थात शस्त्र न होना, संयुक्त राष्ट्र ने निशस्त्रीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं और आज भी कर रहा है। यह सब संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलताएं, संयुक्त राष्ट्र संघ को सुधारने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं
और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। तो इसके लिए आप वीडियो का पार्ट 3 ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी एफ़र्ट्स और मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ वीडियोस बनाने के लिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस आ सके। इसके साथ साथ आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और वीडियो के पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।